हम शुरू करते हैं कॉलोनी हाउस से, जहां लगता है एल्जन को बॉयड, डोना और सारा ने घेर लिया है। पिछली बार हमने देखा कि एल्जन फातिमा को ढूंढने के लिए एलिस के साथ था और वह एल्जन कहता है जैसे ही बच्चा पैदा होगा हम सभी घर जा पाएंगे। तो ऐसा लगता है कि उसे पकड़ लिया गया है, लेकिन फातिमा कहां है? संभावना है कि वह अभी भी रूट सेलर में है और एल्जन उन्हें यह बताने से इनकार कर रहा है क्योंकि वह मानता है कि वह जो कर रहा है वह सही है। याद रखें, पिछली बार तबिथा फातिमा को खोजने के बहुत करीब थी, लेकिन मिरांडा के फ्लैशबैक के कारण वह भटक गई। हम फातिमा का एक शॉट देखते हैं जिसमें वह दर्द से चिल्ला रही है। इससे पता चलता है कि वह फिनाले में बच्चे को जन्म दे सकती है। उसका बच्चा एल्जन के खून से खिलाए जाने के कारण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ध्यान दें कि एल्जन बैकपैक पकड़े हुए दिखता है। पिछले एपिसोड में उसने फातिमा के लिए कुछ सामान लाया था और शायद वही वह फिर से कर रहा है। जब वे बैग की तलाशी लेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि वह दो ट्रेलर के सबसे दिलचस्प शॉट्स में से एक है जहां जेड वायलिन बजा रहा है और तबिथा सामने है। ध्यान दें कि वे दोनों बॉटल ट्री से दूर मुंह करके खड़े हैं, ठीक उसी दिशा में जहां स्माइली ने मिरांडा पर हमला किया था। संभवतः तबिथा इस जगह पर अपने फ्लैशबैक को फिर से महसूस करने आई है। शायद यहां होने से उसे नई यादें ट्रिगर होंगी। लेकिन जेड वायलिन क्यों बजा रहा है? पिछली बार हमने जेड को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बजाते सुना था, जिससे विक्टर की यादें ताजा हो गई थीं। हो सकता है संगीत और यादों के बीच कोई कड़ी हो। यह वायलिन शायद मिरांडा का है, जैसा कि विक्टर ने कहा था कि उसकी मां इसे बजाती थी। यह उन नंबरों से भी जुड़ा हो सकता है जिनकी जेड जांच कर रहा है। स्टिल्स को देखकर लगता है कि उनमें कोई नई प्रगति हो सकती है। जो भी हो, कुछ ऐसा जरूर होगा जिसने जेड और तबिथा को चौंका दिया है। उनके चेहरे देखकर लगता है कि उन्हें कुछ ऐसा दिखा है जो डरावना नहीं है। क्या वह मिरांडा हो सकती है? बॉयड को फादर कैटरी से फिर से मिलने का मौका मिलता है, जो कहता है तुम्हें अभी यह तय करना होगा कि तुम कौन हो। यह बातचीत किसी टूल शेड में होती है जहां बॉयड स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर पकड़े हुए हैं। याद करें जब वह एक जाल बनाने की कोशिश कर रहा था। क्या वह उसी प्लान को आगे बढ़ा रहा है या उस कहानी को वहीं छोड़ दिया गया है? इसके बाद विक्टर किसी चीज को उठाते हुए दिखता है। यह एक पत्थर या कचरा हो सकता है। नीचे जो दिख रहा है वह एक एल्यूमिनियम कैन जैसा लगता है। आपका क्या ख्याल है? सारा कहती है यह जगह कुछ देती नहीं, केवल छीनती है। इसके बाद जिम का शॉट आता है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें अगले एपिसोड में मरने के लिए तैयार किया जा रहा है। जैसे ही वह अपनी पत्नी पर भरोसा करना शुरू करेंगे, शायद कहानी उन्हें खत्म कर देगी। मेरे पसंदीदा शॉट्स में से एक यह है जहां कुछ प्राणी किसी को देख रहे हैं। क्या यह किसी के पीछे का हिस्सा हो सकता है? यह समझना मुश्किल है। मुझे लगता है कि यह शायद अंडरग्राउंड टनल सिस्टम का हिस्सा हो सकता है। क्या यह वर्तमान में हो रहा है या यह किसी फ्लैशबैक का हिस्सा है? संभव है कि वे फातिमा के बच्चे के जन्म को देख रहे हों। इसके बाद क्रिस्टी मरियल से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? पूरे सीजन में मरियल ने स्पष्ट रूप से उस हमले के बारे में बात करने से बचने की कोशिश की है जो सीकेडा अटैक के दौरान हुआ था। जहां जूली और रैंडल इस बारे में अधिक खुलकर बात कर रहे हैं, वहीं मरियल ने खुलकर झूठ कहा है। ऐसा लगता है कि उसके लिए कुछ बड़ा होने वाला है। अगले शॉट में हम रैंडल को क्लिनिक के बाहर संघर्ष करते हुए देखते हैं। मेरे एपिसोड ब्रेकडाउन में मैंने यह सिद्धांत दिया था कि मरियल शायद एक स्लीपर एजेंट हो सकती है या किसी तरह की ट्रोजन हॉर्स। यह संभव है कि वह किसी रहस्यमय इकाई द्वारा कब्जा ली गई हो। अब हम बॉयड को टनल में बंदूक पकड़े हुए देखते हैं। ध्यान दें कि लैंटर्न वहीं दिखती है जो रूट सेलर में पाई गई थी। क्या वह उस सेलर में गया था, देखा कि फातिमा गायब है और फिर नीचे की ओर चला गया? मैं इस हफ्ते के प्रोडक्शन स्टिल्स से थोड़ा निराश था, क्योंकि उनमें से 80% में बस पात्र खड़े हुए हैं जिनसे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। मुझे लगता है यह जानबूझकर किया गया है ताकि फिनाले के लिए कुछ भी खुलासा ना हो।